बैठाएंगे तो नहीं लोग, थोड़ा जगह जो है थोड़ा कम पड़ गया है, जगह थोड़ा कम पड़ गया, ऑफलाइन थोड़ा बैठाएंगे, नहीं तो हल्ला इतना होगा कुछ कहने नहीं, पढ़ाई नहीं पाएंगे। बैठ गए सब लोग रे, पीछे कोई दिक्कत ना? दिक्कत तू लोग बैठल है कि खड़ा है? खड़ा है कि बैठल है? चलो अब यार ध्यान दो। चलो तो लक्ष्य बेच, लक्ष्य पहले इसका टाइमिंग बता देते हैं, है ना? इसका पहले टाइमिंग बताते हैं, ठीक है? अब दो टाइमिंग में जो है, टाइमिंग में जो है दो बैच के बीच में गैप में थोड़ा 5-10 मिनट का अंतर हो जाता है, तो पगलाना ना ऑनलाइन वालों, समझ गया है ना? ऑफलाइन में पता सब रहता है, लेकिन ऑनलाइन लोग बता रहे हैं दो क्लास के बीच में गैप में 5-10 मिनट लेट हो जाता है, समझ गया है ना? और लेट मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है ना? अरे यूट्यूब पर तो आधा घंटा लेट रहते हैं, लेकिन बैच में लेट उतना नहीं रहेंगे, आधा घंटा लेट रहते हैं, लेकिन बैच में नहीं रहेंगे, फिर भी आपका 10 से 15 मिनट तक होगा, ठीक है ना? तो ऐसे तो आपका 9:30 है, लेकिन पहला क्लास, पहले सुन लो, पहला क्लास, पहला क्लास होगा साइंस। क्या होगा? साइंस का होगा, साइंस का होगा, जिसमें स्टार्ट किए केमिस्ट्री, क्या किया? केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, रसायन शास्त्र स्टार्ट किए हैं, और इसका टाइमिंग, इसका ये पक्का आपका 9:45 में स्टार्ट हो जाएगा। अब 9:45 में आना ना है तुम लोग को, ऑफलाइन 9:30 में आ जाना है। की बोल रहा है? इस सब है, बैठो इधर, उधर जगह ना, इधर बैठो, जल्दी बैठो, ठीक है ना? तो 9:30 टाइमिंग है, परंतु 9:45 में स्टार्ट हो जाना चाहिए, समझ गया ना? इसलिए ऑफलाइन लग आज तो बैठम तुम लोग लेट कर रहा है, कल पहले आए के जगह लूट लेना है, समझ गया ना? समझ गया? अरे 9:30 टाइमिंग है, 9:45 में स्टार्ट होगा, ठीक है ना? और ये लगभग चलेगा आपका 11 बजे तक, समझ गया? उसके बाद सेकेंड क्लास स्टार्ट होगा आपका, सेकेंड क्लास, क्या ना? सेकेंड क्लास में स्टार्ट कर रहा है पॉलिटी। क्या कर रहा है? क्योंकि अभी आप लोग कितना लोग जो है, क्या ना, कितना लोग जो है मंजिल बेचे पढ़ा था, तो अजय बैठो, कितना लोग मंजिल बेचे पढ़ा था तो मंजिल बेच में जो है अभी ज्योग्राफी वगैरह भी नए पढ़ाए हैं, तो पॉलिटी डिमांड करते, पॉलिटी कर दिया, ऐसे सब कुछ हमने पढ़ाना है, टेंशन नहीं लेना, सब कुछ हमने पढ़ाना है, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। बफरिंग लिख रहा है, बफरिंग हो रहा है, देखो, चाहे आपका फिजिक्स हो गलबे, पानी पीने दो, पानी ठीक है ना? यार ध्यान दो, चाहे आपका फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या साइंस टेक हो या एनवायरमेंट हो या हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिक्स हो, बिहार स्पेशल हो, क्या ना, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, जो भी हो पढ़ाना हमने नहीं रे। मैथ के जादूगर पीछे खड़ा है, मैथ के जादूगर, ठीक है? यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना? तो जो भी हो पढ़ाना हम ही को है। तालिया बजाता है उधर, रिकॉर्डिंग करता है हमरा, तालिया बजा रहा उधर, रिकॉर्डिंग कर रहा हमरा, बताओ, ठीक है? चलो यार ध्यान दो, चलो यार ध्यान दो। तो सब कुछ हम ही को पढ़ाना है, हम ही को पढ़ाना है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। जो स्टार्ट करेंगे, क्या ना, चूंकि तुम लोग जो है हजारों हो, और तुम लोग हजारों हो, तो डिमांड जो है तुम लोग का, रे तुम लोग जब हजारों हो तो डिमांड तुम लोग का अलग अलग रहेगा, और सबका अलग अलग डिमांड एक ही साथ तो होगा नहीं। इसलिए मेरा वचन मेरा शासन है, इसलिए जो हम बोल दिए हैं वही चलेगा, वही चलेगा। तुम लोग के जो है चॉइस यहाँ पर नहीं है, तुम लोग का चॉइस यहाँ पर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी आते हैं, बैठो इस पर, बैठो इस पर, चलो यहाँ ध्यान दो। तो पॉलिटी का टाइमिंग, पॉलिटी का टाइमिंग जो रहेगा वो रहेगा 11 से 12, 11 से 12, 11 से 12 पॉलिटी का टाइमिंग रहेगा 11 से 12 रहेगा, समझ गया ना? पॉलिटी का टाइमिंग 11 से 12 रहेगा,
और आज केवल होगा केमिस्ट्री। क्या होगा? पूरा धूल उड़ा दिया तू लोग। आज केवल केमिस्ट्री होगा, चूंकि आज आप लोग को बताने के लिए आए हैं किस तरह। आज आप लोग को बताने के लिए आए हैं कि किस तरह क्लास चलेगी, किस तरह क्लास चलेगी। इसीलिए आज केवल केमिस्ट्री होगा, बाकी बार कल से जो है क्लास आप लोग का उसी तरह चलेगा। पहले केमिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद पॉलिटी। तो बताओ एनी प्रॉब्लम? बोलो ऑनलाइन वालों, एनी प्रॉब्लम? तुम लोग ऑनलाइन है, ऑनलाइन लग बोलने बोले एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, आगे बढ़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री कौन सी? केमिस्ट्री से स्टार्ट। पहले साइंस सबको पता है। केमिस्ट्री किस में आएगा? साइंस। किस में आएगा? साइंस बोले तो विज्ञान, साइंस बोले तो विज्ञान, साइंस बोले तो विज्ञान, साइंस बोले तो विज्ञान। तो विज्ञान में आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? विज्ञान में पढ़ेंगे केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री। पहले विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विज्ञान का अर्थ, विज्ञान का अर्थ होता है क्या? साइंस का अर्थ, साइंस का अर्थ होता है टू नो। क्या होता है? टू नो, टू यानी जानना। कौन सी? किसी को भी क्रमबद्ध तरीका से, क्रमबद्ध तरीका से किसी को भी अध्ययन करना, जानकारी प्राप्त करना, विज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान ये नहीं कि आंख बंद करके विश्वास कर लिया, विश्वास नहीं। साइंस मतलब है ना जानना। कौन सी? किसी भी चीज को जानना, विज्ञान। कौन सी? विज्ञान बोले तो साइंस, विज्ञान बोले तो साइंस, विज्ञान बोले तो। और साइंस को तीन ब्रांच, साइंस को तीन भाग में बांटेंगे। साइंस को, तो साइंस कितना भाग में बांटेंगे? साइंस को बांटा जाएगा, साइंस को बांटा जाएगा तीन भागों में। तीन भागों। अभी ऐसे इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है ना। और साइंस में जब शुरुआत करेंगे हम लोग पढ़ना बेसिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बेसिक जो जानकारी होना बहुत जरूरी है, और क्वेश्चन वहां नंबर बनता है। तो बेसिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन पहले साइंस। तो साइंस को तीन भाग में, साइंस को तीन भागों में, साइंस को तीन भागों में बांटा जाता। पहला हो जाएगा फिजिक्स। क्या हो जाएगा? फिजिक्स। क्या हो जाएगा? फिजिक्स। दूसरा केमिस्ट्री, दूसरा केमिस्ट्री, दूसरा केमिस्ट्री, दूसरा केमिस्ट्री। तीसरा बायोलॉजी, तीसरा बायोलॉजी, तीसरा बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सर लक्ष्य बेस का नोट्स लेना है, कितना मिलेगा? देखो नोट्स के लिए नंबर लिख देते हैं। नोट्स के लिए नंबर 859631676221, ठीक है ना। ये नोट्स का नंबर है, ठीक है ना। जिसको मंगवाना है, जिसको निकालना है खुद निकाल लो, ठीक है ना। जिसको मंगवाना है, ठीक है ना, वही नंबर पर कॉल कीजिएगा, प्रोसेस बता दिया जाएगा, ठीक है ना। प्रोसेस पूरा करके मंगवा लीजिएगा, ठीक है ना। नोट्स रहेगा और 900 रुपया लगेगा। अगर आपको इससे सस्ता निकल जा रहा है और क्वालिटी निकल जा रहा है तो खुद ही निकलवा लीजिए। समझ आ गया है ना। तो ये रहा आपका, है ना, नोट्स का नंबर, नोट्स का नंबर। चलो आओ साइंस। कौन सी? तो साइंस में फिजिक्स। साइंस में फिजिक्स का मतलब क्या होता है? भौतिकी। क्या हो जाएगा? भौतिकी, भौतिक। केमिस्ट्री मतलब क्या होगा? रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, रसायन। आज यही पढ़ना है, यही शुरुआत करना है। और बायोलॉजी मतलब क्या हुआ? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे नहीं बोलना सही, सब तो सब जानता है कौन सी पढ़ा रहा है, मतलब कौन सी एक बार जो है अंदर चल जाए। आए चलो अब यहाँ ध्यान दो। अब फिजिक्स, कौन सी? फिजिक्स क्या है? तो सुनो यहाँ पर, फिजिक्स जो है जब किसी को बाहरी बाहरी अध्ययन करेंगे। फिजिक्स यानी समझो, फिजिक्स यानी हार्डवेयर, हार्ड। जब किसी को बाहरी अध्ययन करेंगे तो फिजिक्स। कौन सी? जैसे कोई मशीन है तो मशीन किस में आएगा? फिजिक्स में। मशीन किस में आएगा? फिजिक्स में। कोई भी मशीन किस में आएगा? फिजिक्स में। बाहरी अध्ययन करेंगे तो फिजिक्स, बाहरी अध्ययन करेंगे तो किसी भी पदार्थ का बाहरी बनावट क्या कहलाएगा?
फिजिक्स जितना भी मशीन है किस में आएगा? फिजिक्स में ये बोर्ड किस में आएगा? फिजिक्स में पेन किस में आएगा? फिजिक्स में कलम आएगा, फिजिक्स में कैमरा आएगा, फिजिक्स में लाइट आएगा, फिजिक्स में किस में आएगा? फिजिक्स में। और पदार्थ के आंतरिक संरचना, पदार्थ का आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे तो क्या होगा? केमिस्ट्री। क्या होगा? केमिस्ट्री। क्या होगा? पदार्थ के अंदर जब पढ़ेंगे, परमाणु पढ़ेंगे, अणु पढ़ेंगे, यौगिक पढ़ेंगे, मिश्रण पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, प्रोटॉन पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन पढ़ेंगे, मेसोन पढ़ेंगे, न्यूट्रिनो पढ़ेंगे, नाभिक पढ़ेंगे। तो पदार्थ की संरचना, आंतरिक संरचना किसमें आएगा? केमिस्ट्री। किसमें आएगा? और जीव के बारे में पढ़ेंगे, जीव के बारे में पढ़ेंगे तो क्या? बायोलॉजी। जीव के बारे में पढ़ेंगे तो बायोलॉजी। जीव में बताओ, क्या तुम्ही लोग केवल जीव है? अरे बोल, तुम्ही लोग खरी जीव है? नहीं, जीव में जो है आपका जो है 5 जगत है, 5 जीव में बल है क्या ना? बल खरी जीव नहीं है, सभी जीव है। मोनेरा जगत भी जीव है, प्रोटिस्टा जगत भी जीव है, क्या ना? जंतु जगत भी जीव है, पादप जगत भी जीव है, और फंजाई यानी कवक भी जीव है, कवक भी। और सभी जीव के बारे में अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी आँख के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी कान के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी पेट के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी हृदय के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी किडनी के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी दिमाग के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी दवा के बारे में पढ़ेंगे। दवा बायोलॉजी, दवाई होता है, केमिकल होता है। क्या होता है? दवाई केमिकल से बनता है। केमिस्ट्री। कौन सी? दवाई यानी केमिस्ट, दवाई यानी केमिस्ट, केमिस्ट यानी केमिस्ट्री, केमिस्ट यानी केमिस्ट्री। एक्सरे मशीन है फिजिक्स, पल का तीनों मिलके काम करता है। अरे एक्सरे मशीन है, मशीन है फिजिक्स, मशीन है। सीटी स्कैन मशीन फिजिक्स। तो मशीन रहेगा तो फिजिक्स, समझा बंदर? मशीन रहेगा तो फिजिक्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे तो आज केमिस्ट्री। कौन सी? केमिस्ट्री, स्टार केमिस्ट्री। अब फिजिक्स को बात करेंगे तो फिजिक्स में देखेंगे इसका जनक, फिजिक्स का जनक के बात करेंगे। फिजिक्स के जनक के बाद तो फिजिक्स के जनक के बात करेंगे तो कई जनक होता है। फिजिक्स जब शुरुआत करने में योगदान था इम्पोर्टेंट न्यूटन। किसका? तो प्राचीन फिजिक्स का जनक, प्राचीन फिजिक्स का। तो फिजिक्स का प्राचीन जनक कौन हो जाएगा? न्यूटन बाबा समारा ना। न्यूटन मतलब सर आजक न्यूटन, समा गया। लेकिन आधुनिक फिजिक्स, आप लोग फिजिक्स के नोट्स में या अंतिम क्लास आप लोग पढ़ाते हैं आधुनिक मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाते हैं, जिसमें अर्धचालक पढ़ते हैं, जिसमें जेनरल पढ़ते हैं, जिसमें डायोड पढ़ते हैं, जिसमें ट्रायोड पढ़ते हैं, जिसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, लेजर लाइट पढ़ते हैं। उसे मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न यानी आधुनिक फिजिक्स। आधुनिक फिजिक्स के जनक कौन है? आधुनिक फिजिक्स के जनक कौन है? तो आधुनिक फिजिक्स का जनक हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। ई बराबर MC स्क्वायर कौन दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन। ई बराबर MC स्क्वायर कौन दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रकाश के विद्युत प्रभाव को व्याख्या किया। अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश के विद्युत प्रभाव व्याख्या किया। अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन अपेक्षिकता का सिद्धांत दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन। लेकिन कौन सा भारतीय है? कौन सा भारतीय? भी कोई भारतीय होगा?
भारतीय में भी कोई भारतीय होगा जिसका फिजिक्स में अहम योगदान होगा, अहम योगदान। तो भारतीय जनक, फिजिक्स का भारतीय जनक कौन है? सत्येंद्रनाथ बोस। और सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन। सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ये दोनों मिलकर पदार्थ के पांचवी अवस्था बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, धीरे धीरे बड़ी चिल्लाता हुआ बढ़ के, पदार्थ के पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस यानी सत्येंद्रनाथ बोस, आइंस्टीन यानी अल्बर्ट आइंस्टीन, ये पांचवा अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब रसायन शास्त्र में आएंगे तो रसायन शास्त्र का जब बात किया जाएगा, यानी केमिस्ट्री, कौन सी केमिस्ट्री की जब बात करेंगे तो केमिस्ट्री जो है रसायन शास्त्र जो है केमिस्ट्री, कौन सी? पहले केमिस्ट्री जनक कौन है? केमिस्ट्री का जनक है एंटोनियो लेवाइजर, कौन सी? लेवाइजर या लेवा या लेवाइजर, कौन सी? तो लेवासिए बोलो, क्या ना? लेवासिए बोलो या लेवाइजर बोलो, इसे केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। केमिस्ट्री जनक कौन हुआ? एंटोनियो लेवाइजर। केमिस्ट्री कौन शब्द से बना है? केमिस्ट्री बना है केमिया शब्द से, केमिया। और केमिया कौन भाषा शब्द है? केमिया किस भाषा के शब्द है? लेटिन क्या हो जाएगा? लेटिन क्या हो जाएगा? और केमिया का अर्थ होता है, केमिया का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। केमिया का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का रेगुल मिट्टी बोलते हैं, यस सर। बोलते रेगुल मिट्टी बोलते हैं, यस सर। रेगुल मिट्टी किसे बोलते हैं? काली मिट्टी। चरनोजम मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी स्वतः जुटाई हुई मिट्टी, काली मिट्टी कपासी मिट्टी, काली मिट्टी। केमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी, केमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी, और यही केमिया से बना केमिस्ट्री। क्या बना? केमिया से क्या बना? केमिस्ट्री। केमिया से क्या बना? केमिस्ट्री। केमिया कौन भाषा शब्द? लेटिन भाषा। केमिया शब्द लेटिन भाषा। आज जो शुरुआत करना है केमिस्ट्री, कौन सी? और केमिस्ट्री में शुरुआत करना है बेसिक से। कहां से? केमिस्ट्री में शुरुआत करना है बेसिक से। तो वो कहलाएगा बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री पढ़ना है। लेकिन उससे पहले जब 3 ब्रांच था, एक बायोलॉजी, क्या था? बायोलॉजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बायोलॉजी तो पढ़ना नहीं, लेकिन जब फिजिक्स जान लिए हैं, है ना, केमिस्ट्री जान लिया है, तो बायोलॉजी जानते हैं। बायोलॉजी यानी बायो मतलब जीव, अलॉजी मतलब अध्ययन, जीवों का अध्ययन,
विज्ञान जीव, विज्ञान जीव, जीव क्या है? सजीव क्या है? यानी जीव विज्ञान में अध्ययन करेंगे सजीवों का, सजीवों का, सजीवों। सजीव में क्या तुम लोग ही खाली आएगा? नहीं, सजीव में क्या आएगा? बल भी आएगा, बल भी, यानी जानवर भी आएगा, जानवर भी, यानी जंतु भी आएगा, जंतु भी आएगा, पादप भी आएगा, मुनेरा भी। मुनेरा क्या है जो नहीं आता अभी खाली जानो, मुनेरा भी आएगा, प्रोटिस्टा भी आएगा, प्रोटिस्टा भी आएगा, फंजाई भी आएगा, फंजाई भी, यानी सब कुछ पढ़ेंगे। अब बायोलॉजी में जो है मुख्य दो ब्रांच, मुख्य एक हो गया है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, जंतु, और दूसरा हो गया है वनस्पति, वनस्पति, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति, जिसमें केवल जानवर के बारे में, जानवर, जानवर के बारे में अध्ययन करेंगे, वो जंतु विज्ञान, जंतु। तुम लोग सब आएगा, अरे बोल जानवर, तुम लोग किसमें आएगा? जंतु विज्ञान, जंतु। और तुम लोग भारत में सब जंतु, सब जंतु, सब। और जिसमें पादप का अध्ययन करेंगे, पादप बोले तो पेड़ पौधा, पेड़ पौधा, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान कहलाएगा। अब विज्ञान का जनक बायोलॉजी, कौन सी? बायोलॉजिक जनक कौन है? बायोलॉजी जनक कौन है? जनक यानी पिता, है ना? अरस्तु कौन है? बायोलॉजी जनक कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी जनक कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी जनक, अरस्तु बायोलॉजी जनक, अरस्तु बायोलॉजी जनक, अरस्तु। अब जो है बायोलॉजी दो भाग में बांट दिया। जंतु विज्ञान जनक कौन है? जंतु विज्ञान, जंतु, जंतु विज्ञान जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु का ही चेला था सिकंदर। सिकंदर किसका चेला? अरस्तु का। सिकंदर किसका चेला? अरस्तु का, है ना? अरस्तु जो है ना विद्वान थे। कौन थे? चेला खूंखार, चेला खूंखार हो गया। क्या हो गया था? समझ गया है ना? अरस्तु तो बायोलॉजी जनक भी अरस्तु। अच्छा, बायोलॉजी के दो ब्रांच, जानते हो वनस्पति, वनस, इसमें सबसे जटिल कौन है? जंतु। जंतु जनक अरस्तु, तो बायोलॉजी जनक भी अरस्तु। जंतु विज्ञान को ही बोलते हैं इंग्लिश में। जंतु यानी जू, जंतु यानी जू, जंतु यानी जू, जू यानी चिड़ियाघर यानी जानवर के घर, और विज्ञान यानी लॉज, विज्ञान यानी, और वनस्पति विज्ञान को बोटे नी, बोटे नी, बोटे। बायोलॉजी जनक कौन हो गया? अरस्तु। जंतु विज्ञान का अरस्तु, जूलॉजी का अरस्तु, जूलॉजी का अरस्तु, वनस्पति विज्ञान का, वनस्पति विज्ञान का जनक, विज्ञान का जनक कौन है? थियो फरेस्टस, थियो फरेस्टस, थियो फरेस्टस, थियो फरेस्टस, थियो फरेस्टस। अब सुनो, अरस्तु एक पुस्तक लिखे थे। अब सुपल, अब इस पुस्तक का चर्चा बायोलॉजी में होगा। यह पुस्तक चर्चा किसमें होगा? बायोलॉजी में लिखा हुआ है, केमिस्ट्री में लिखा हुआ नहीं है। जो केमिस्ट्री में मेन फोकस केमिस्ट्री है, तो अगर लिखेगा तो लिख सकता है, क्या ना? तो अरस्तु का एक पुस्तक है, अरस्तु का एक पुस्तक है, उसका नाम है हिस्टोरिया। कौन सी? और अरस्तु जो है जानवर के बारे में, जानवर यानी एनिमल, मिलियम, 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 हिस्टोरिया एनिमिलियम किसका पुस्तक है? अरस्तु। हिस्टोरिया एनिमिलियम
अरस्तु हिस्टोरिया एनिमिलियम, अरस्तु दिखाई देता है, बुझता है, हिस्टोरिया एनिमिलियम, अरस्तु हिस्टोरिया एनिमिलियम, अरस्तु हिस्टोरिया एनिमिलियम, अरस्तु थियोफ्रेस्टस का भी, थियोफ्रेस्टस न छिलल मुर्गी थोड़ा कम गरज, ठीक है ना, न तार छिल देंगे और खोलल पानी कुकरवा में 2 सीटी मरवा देंगे, ठीक है ना, एगो सहरसा, है ना, खाली चिल्लाएगा चा 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 बल का। चलो यहाँ ध्यान दो, इन्हें कि धीरे धीरे बोले, मैंने कितना बार बोलते कितना कितना जो ध्यान दे ले, वो मैंने चिल्ला रहा है तो थोड़े कुछ कर लिया, चिल्लाते रहेगा जिंदगी भर। चलो यहाँ ध्यान दो, अब थियोफ्रेस्टस, थियो ये प्लांट के बारे में, प्लांट के बारे में बताया है, तो इसका पुस्तक का नाम क्या होगा? तो हिस्टोरिया, क्या होगा? हिस्टोरिया, 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 प्लांटेनम, प्लांटेनम, प्लांट, हिस्टोरिया प्लांटेनम कौन लिखा? थियोफ्रेस्टस, थियो हिस्टोरिया एनिमिलियम, अरस्तु हिस्टोरिया एनिमिलियम, अरस्तु हिस्टोरिया एनिमिलियम, अरस्तु हिस्टोरिया प्लांटेनम, थियोफ्रेस्टस हिस्टोरिया प्लांटेनम, थियोफ्रेस्टस बायोलॉजी जनक, अरस्तु बायोलॉजी जनक, अरस्तु जूलॉजिका, अरस्तु जूलॉजिका, अरस्तु बोटेनिका, थियोफ्रेस्टस बोटेनिका, थियोफ्रेस्टस थियो रसायन विज्ञान का, एंटोनियो लेवासिए, लेवासिए या लेवाइजर या लेवाइजर, ले भाइजर ले। अब आए पर केमिस्ट्री, क्या पढ़ेंगे? शुरुआत करना है केमिस्ट्री, इसका मतलब ही नहीं हुआ कि फिजिक्स खत्म हो गया खत्म नहीं हुआ है, बायोलॉजी खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है, तीनों में शुरुआत करेंगे पढ़ना केमिस्ट्री। क्या करेंगे? तीनों में शुरुआत करेंगे पढ़ना केमिस्ट्री। सर कमेंट पे भी ध्यान दीजिए सर, प्लीज कमेंट पर ध्यान देना पड़ा है, तुम लोग पढ़े पर ध्यान दो, तुम बोलते हैं हमको कमेंट पर ध्यान दो, कमेंट पर हम ध्यान देंगे तो कुछ हो तुम लोग के ना होगा, हम बोलते तुमको पढ़ने पर ध्यान दो सब कुछ होगा, तो लेला कमेंट पर ध्यान दो, उल्टे बोलता है, लेला कह कर ले रहेगा रे। अच्छा साफ साफ लिख रहा है, चलो यहाँ ध्यान दो, पढ़ेंगे रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, यहां रसायन शास्त्र बोले तो केमिस्ट्री, 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 केमिस्ट्री बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बारे में बता दिए हैं, रसायन शास्त्र जो है इसमें जो है अध्ययन, इसमें जो है अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं पदार्थ का आंतरिक संरचना, पदार्थ का आंतरिक संरचना, आंतरिक बनावट, आंतरिक बनावट, आंतरिक बनावट का अध्ययन करते हैं, पदार्थ के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। बताए थे केमिस्ट्री किस शब्द से बना है? बताए थे केमिस्ट्री बना है केमिया शब्द से, केमिया शब्द से, केमिया, और केमिया से बन गया केमिस्ट्री, केमिया से बन गया केमिस्ट्री, केमिया से बन गया केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, केमिस्ट। और केमिया का अर्थ क्या था? बताए थे केमिया का अर्थ, केमिया का अर्थ क्या था? काली मिट्टी, काली, किसी को भी जलाएंगे तो काली हो जाएगा, काली हो, काली मिट्टी, काली। और केमिया शब्द, केमिया शब्द कौन भाषा? केमिया शब्द कौन भाषा? लैटिन भाषा, लैटिन भाषा, लैटिन भाषा के थे। और केमिस्ट्री जनक, केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का जनक, केमिस्ट्री का जनक एंटोनियो, एंटोनियो नहीं लिखा लगा तो एंटोनियो भी गलती नहीं है, इन्हें की बौखने लगना,
एंटोनियो या आंटो नियो, एंटोनियो या आंटो नियो। लेवाइजर कौन सी? लेवाइजर रहेगा या लेवाइजर, क्या रहेगा? लेवाइजर या लेवाई सी है, लेवाई सी है, लेवाई। पढ़ा दिए थे ना सबने। और यही वैज्ञानिक थे जो दिए थे क्या? द्रव्यमान संरक्षण। क्या दिए थे? यही वैज्ञानिक थे जो क्या दिए थे? द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान तो बोलेगा द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान बोलेगा द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत कौन दिया है? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया है लेवाइजर या लेवासिए या लेवाइजर। लेवाइ द्रव्यमान संरक्षण मतलब क्या हुआ? द्रव्यमान संरक्षण का मतलब हुआ है कि जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है, परंतु उसका द्रव्यमान जो है विनाश नहीं होता है। ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, ना तो द्रव्यमान का नष्ट होता है। इसीलिए अभिकारक भाव लेने वाला अभिकारक और बनने वाला प्रतिफल यानी उत्पाद। प्रतिफल यानी दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर रखना पड़ता है। इसीलिए समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। संतुलित क्यों करते हैं? क्योंकि द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है न तो नाश होता है। ये कौन बोले थे? लेवाइजर। कौन बोले थे? और लेवाइजर द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कब दिए थे? कब दिए थे? 1789। अब बहुत सारा सिद्धांत पढ़ेंगे, अब बहुत सारा सिद्धांत पढ़ेंगे, सब याद हो गया है? कितना बात तो बोल चुके हैं। अब बहुत सारा सिद्धांत को पढ़ेंगे। सब बहुत बढ़िया मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है ना? जिसको खुद से लिखना है खुद से लिख सकता है, ठीक है ना? जरा टाइम है तो खुद से लिखो, ऐसा नोट्स हेवे करता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बैठा लिखिए। चलो तो अब देखेंगे क्या? अब बहुत सारा सिद्धांत देखेंगे। जिसे पहला बताए थे द्रव्यमान, क्या बताए थे? अब ये सब याद कर लेना है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कौन दिया था? एंटोनियो लेवाइजर। सबने लिखेंगे लेवाइजर या लेवासिए या लेवाइजर, सब कुछ बार बार लिखा जरूरी थोड़े है। कब दिए थे? 1789 में। अब बहुत सारा सिद्धांत आएगा। इसी में आपका जो है दूसरा आएगा अस्थिर या नियत या निश्चित। कौन सी? निश्चित। अस्थिर अनुपात का नियम भला दुगना। अस्थिर अनुपात का नियम या नियत अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। कुछ बोला अस्थिर है, अब अस्थिर है यानी नियत है यानी निश्चित है। तो अस्थिर बोले या नियत बोले या निश्चित बोले, है ना? तो अस्थिर अनुपात का नियम, नियत अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम कौन दिया है? ये दिया है जोसेफ प्राउस्ट। अब ये सब अगर समझना है, ऐसे आप लोग का कंपटीशन में जो है
क्या ना, इसका खाली पूछ रहता है कौन दिया है, लेकिन समझना अगर नियम क्या है उन्हें पूछेगा, लेकिन समझना है कि अस्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम या क्या ना नियत अनुपात का नियम, नियत अनुपात का नियम क्या है, अगर ये समझना है तो चलो समझा देते हैं। लेकिन क्या ना ये बोलता है कि किसी भी यौगिक को किसी भी यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए तो उसमें द्रव्यमान के विचार से यानी भार के विचार से है ना वो उसका अनुपात एक निश्चित अनुपात में होगा। किसी भी यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए है ना तो उसमें अवयवी पदार्थ जो अवयवी घटक होगा उसका अनुपात द्रव्यमान के विचार से हमेशा निश्चित होगा, अस्थिर होगा, नियत होगा। इसलिए निश्चित अनुपात का नियम या अस्थिर अनुपात का नियम या नियत अनुपात का नियम। बोला कैसे, तो चलो एग्जाम्पल एगो दे देते हैं। ऐसा मान लो कौन चीज, जल बोले तो पानी, कौन चीज, जल बोले तो पानी यानी वाटर, पानी यानी फार्मूला क्या है H2O। अब ये पानी तुम कहीं प्राप्त करो, ये पानी तुम जो है कहीं प्राप्त करो, नदी वाला पानी ले लो, नाला वाला पानी ले लो, है ना, तालाब के पानी ले लो, झील के पानी ले लो, है ना, झरना पानी ले लो, ठीक है ना, सागर पानी ले लो, महासागर पानी ले लो, ठीक है ना, या वर्षा पानी ले लो। थोड़ा बच्चा बोलता था ना कौन पानी से नहाया, गंगा पानी से ना, गंगा पानी ले लो, गंगा पानी ले लो, गंगा पानी ले लो, गंगा पानी ले लो, या टॉयलेट वाला ले लो, टॉयलेट कोनो पानी ले लो, पानी होना चाहिए, पानी होना। उल्टी कर दिया है, उल्टी वाला ले लो, ये पानी हो क्या हो, कोई भी पानी ले लो, कोई पानी ले लो, सबका फॉर्मूला क्या होगा H2, सब पानी है ना रे, जब पानी है तो सबका फॉर्मूला H2O ही होगा। तो किसी भी यौगिक को किसी भी स्रोत से, बहुत सा स्रोत है, किसी भी स्रोत से ले लिया जाए, बहुत सारा स्रोत लिख दिए हैं, किसी भी स्रोत से ले लिया जाए, लेकिन उसके अवयवी घटक लेकिन उसका अवयवी घटक क्या है, तो जिससे मिलकर बना है, अवयवी घटक एक ठो H2 क्या है, और दूसरा है O क्या है, एक ठो हाइड्रोजन, एक ठो ऑक्सीजन। ये भार के हाइड्रोजन भार कितना होता है, 1, हाइड्रोजन कितना है, इसका भार हो गया 2, कितना हो गया, ऑक्सीजन भार कितना होता है, 16, कितना होता है, काट दो, कितना आएगा, 1:8, 1:8। कोई भी पानी ले लो, उसका अनुपात क्या रहेगा, अस्थिर क्या रहेगा, नियत क्या रहेगा, निश्चित। इसी को बोलते हैं अस्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम या नियत अनुपात का नियम। अब कोई भी ले लो, कोई भी देखो, इसमें भी भार के अनुसार 1:8, इसमें भी 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 1:8। कोई भी स्रोत हो उससे मतलब नहीं है, 1:8 ही होगा। और इस प्रकार सभी यौगिक में होता है, चाहे उसे कहीं से उठा लो, उससे मतलब
नहीं है। द्रव्यमान के आधार पर उसके अवयवी घटक के अनुपात हमेशा निश्चित होगा, हमेशा नियत होगा, हमेशा अस्थिर होगा। इसी को बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम या नियत अनुपात का नियम या अस्थिर अनुपात का नियम। कौन दिया है? जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट। समझ गया ना? तो ये एग्जाम्पल आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा अस्थिर अनुपात का नियम कौन दिया? जोसेफ प्राउस्ट। नियत अनुपात का नियम कौन दिया? जोसेफ प्राउस्ट। निश्चित अनुपात का नियम कौन दिया? जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ, समझाई? अरे याद हुआ? तो एकदम याद हो जाएगा, ठीक है ना? ना याद हुआ है? किसको याद ना हुआ है? किसको याद नहीं हुआ? सर केमिस्ट्री में वीक है, डिटेल से पढ़ाइए। केमिस्ट्री में अभी हम ही घुस जाएंगे। बल कहेगा अभी पढ़ाई की स्टार्ट नहीं किए हैं, क्या ना? अभी जन्मो ना हुआ छठियारी मनावे बोला पर। बल कहेगा जन्म होने तो छठियारी मनाना, उसके बाद कुछ मनाना। अभी शुरुआत ही नहीं की है, अभी एगो दूगो शब्द नहीं पढ़ा है। डिटेल से पढ़ाइए, डिटेल से पढ़ाइए, डिटेल से पढ़ाइए। हर लेला तो पहले समझ के पढ़ ले पूरा, ठीक है ना? जितना पढ़ाएंगे उतना पचा ले, फिर पचाना है। समझ गया? चाहे इनो पीना पड़े या हजमोला खाना पड़े, पचा लो। समझ गया? फिर तुम भी टीचर बन जाएगा। समझ गया? पढ़ना लिखना साढ़े बस, अब फुटानी करना है ना दिन रात। पढ़ो यहाँ पर, चलो यहाँ ध्यान दो। तो ये आपका रहा अस्थिर अनुपात का नियम या नियत अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। कौन दिया? जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट। अगला नियम आएगा क्या? गुणित। क्या है? गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का, गुणित अनुपात का नियम या सरल अनुपात का नियम, सरल अनुपात का नियम, सरल अनुपात का नियम या बहु अनुपात, बहु अनुपात, बहु अनुपात, बहु अनुपात का नियम। बहुत अनुपात का गुणित अनुपात का नियम बोले या सरल अनुपात का नियम बोले या बहु अनुपात का नियम बोले। नियम ये सभी एक ही है। तो सभी का कौन दिया है? ये दिया था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। जॉन बोलेगा गुणित अनुपात का नियम कौन दिया? जॉन डाल्टन। क्या ना? सरल अनुपात का नियम कौन दिया? जॉन डाल्टन। बहु अनुपात का नियम दिया जॉन डाल्टन। गुणित अनुपात का नियम दिया जॉन डाल्टन। सरल अनुपात का नियम दिया जॉन डाल्टन। बहु अनुपात का नियम दिया जॉन डाल्टन। एनी प्रॉब्लम? समझना भी इसको है कि समझना भी इसको है। अगर समझना है गुणित अनुपात क्या होता है, सरल अनुपात क्या होता है, सरल अनुपात क्या होता है, इसमें हम दो एग्जांपल दे रहे हैं। क्या है समझो, अगर समझना है तो समझो। यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो जब भी दो पदार्थ मिलता है तो एक या एक से अधिक, है ना, एक से अधिक जो है यौगिक का निर्माण, यौगिक का निर्माण करता है। उसमें से अगर एक यौगिक, एक अवयव को फिक्स रखा जाए तो दूसरा अवयव हमेशा एक सरल अनुपात में होता है, एक सरल अनुपात में होता है। एक गुणित अनुपात, गुणित अनुपात में, गुणित मतलब गुणनफल 2 4 6 8 12, 3 का 3 6 9 12 15 इस तरह। एक गुणित अनुपात में होता है, एक सरल अनुपात में होता है, क्या ना? अब समझो जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन किया, रिएक्शन तो बनाएगा H2O या बनाएगा H2O2, H2। जब भी दो तत्व आपस में रिएक्शन करता है तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है। यदि उसमें वो फिक्स हो, क्या हो, तो दूसरा अवयव एक सरल अनुपात में होगा या गुणित अनुपात में होगा। जैसे यहाँ आओ, जैसे यहाँ पर आओ तो हाइड्रोजन का हो गया कितना? 2। कितना हो गया है? अरे एक हाइड्रोजन का भार 1, तो 2 हाइड्रोजन का भार 2। ऑक्सीजन के एगो है, एक ऑक्सीजन का भार
16 कितना 16। अब यहाँ आ जाओ, एक हाइड्रोजन के भार एक, दो के दो, दो के ऑक्सीजन एक भार 16, दो ऑक्सीजन के भार 32 कितना 32 कितना। आप देखो ये फिक्स है क्या, ये फिक्स है, हाँ ये फिक्स है, हाँ ये। तो देखो ये वाला गुणित में है, क्या है 16 दूनी 32, 16 दूनी गुणित में है, गुणज में है, और काटेंगे तो कट जाएगा 16 दूनी 32, कट गया यानी सरल अनुपात, कट गया यानी सरल अनुपात, सरल अनुपात कट गया यानी सरल अनुपात, सरल 16 16 दूनी 32 गुणित में है, हाँ गुना में है, कट गया तो सरल, तो इसी बोलते गुणित अनुपात या सरल अनुपात। वो फिक्स रहेगा तो दूसरा अवयव जो है गुणित अनुपात या सरल अनुपात में होगा। अब इसका एग्जाम्पल नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग को समझा रहे हैं, बेसिक मतलब यह हुआ रे, है ना। नहीं बोले इतना समझाएंगे आप लोग निकल जाएंगे खींच के, ठीक है ना, लेकिन फाउंडेशन पढ़ा समझ लो, ठीक है ना। अब जो है दूसरा और एग्जाम्पल दे, दूसरा और एग्जाम्पल दे। जैसे मान लो आपका जो है, ऐसे मान लो इस तरह लिख दिया है, एग्जाम्पल लिख दिया है कर्मण परीक्षा में, बोला है कौन अनुपात को दिखाता है, दे दिया निश्चित अनुपात को, गुणित अनुपात को, ध्यान व्युत्क्रम अनुपात को, द्रव्यमान संरक्षण को, तो की बोलेगा गुणित अनुपात, गुणित अनु। जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और, अब इसको मिलाओ तो बनेगा क्या बनेगा, एगो बनेगा आपका, है ना SO2, एगो बनेगा SO3, SO2 और SO3। तो जब भी दो तत्व को आपस में रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिक बनता है, उसमें से वो फिक्स रहता है, ठीक है। तो दूसरा अवयव सरल अनुपात में होगा या गुणित अनुपात में होगा, सरल या गुणित, सरल या, जैसे देख लो यहाँ पर, है ना, यहाँ लेंगे सल्फर का कितना हो जाएगा 32, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32, यहाँ सल्फर एक हो कितना, सल्फर के द्रव्यमान 32 कितना, एक ऑक्सीजन के 16, तो तीन गो का कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा। क्या ये फिक्स है, क्या ये फिक्स है, हाँ फिक्स है, क्या है तो कट जाएगा ये गुणित अनुपात, गुणित अनुपात पहले समझो, ये गुणित अनुपात में होगा, 16 के गुना में यह है, 16 का 16, 16 दूनी 32, 48, क्या 16 के गुणित है या 16 गुणित 16 के, यानी कट जाएगा, कट जाए 16 दूनी 32, 16 यानी सरल अनुपात, सरल अनुपात में बढ़ गया। इसी को गुणित अनुपात या सरल अनुपात या बहु अनुपात, बहु मतलब एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक कौन दिया है, डाल्टन, कौन दिया है, डाल्टन कौन दिया है, गुणित अनुपात नियम कौन दिया है, जॉन डाल्टन। सरल अनुपात नियम कौन दिया है, जॉन डाल्टन। बहु अनुपात नियम कौन दिया है, जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन, जॉन। और यहां तक कि परमाणुवाद का सिद्धांत, परमाणुवाद का सिद्धांत, परमाणुवाद का सिद्धांत, चलो यहां ध्यान दो। अरे बैला सर नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल देना बंद कर देंगे, तो याद करना है ना, एग्जाम्पल देना बंद कर देंगे, एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसमें आपको याद करना है कौन सा कौन नियम दिया है, हमारे समझना होता कुछ होना है। ऑनलाइन में यह दिक्कत है, क्या करिए कूद जाता है, तो देखिए लगा शुरू कर के पढ़ा बेले कूद गए डायरेक्ट, और फिर हो चलो जाइए थोड़ा आवाइए, थोड़ा हम टॉयलेट करके थोड़ा आते हैं, पानी पी के थोड़ा दोस्तों कॉल कर लेके, थोड़ा जो है ना मोबाइल में सेटिंग है, मोबाइल के सेटिंग कॉल कर दिया है, उसी में बिजी हो जाएगा, फिर बीच हम कहेगा अच्छा देखे सर कौन चीज तूफानी कर पर, फिर बीच हम हमरा पढ़ेगा, समझ कौन चीज आएगा। यहाँ ऑफलाइन में रहता तो लगातार रहता है,
तो यहाँ लगातार बने रहो, सब समझ आएगा, समझ आ गया ना। अब बाकी बार इसमें आपको सिद्धांत पूछा कौन दिया है, कौन दिया है, तो वो याद होना चाहिए। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, समझ आ गया ना। परमाणुवाद, परमाणुवाद का सिद्धांत जॉन डॉल्टन, जॉन समझाने वाला कुछ टाइम के बाद स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद देखो कितना मजा आएगा, है ना। अभी तो सिद्धांत लिखा हुआ जो डायरेक्ट आपको वन लाइनर में लिखा हुआ नोट्स में, उसको याद करना है। परमाणुवाद का सिद्धांत भी कौन दिया? जॉन डॉल्टन। कौन दिया? परमाणुवाद का सिद्धांत कौन दिया है? जॉन डॉल्टन। परमाणुवाद का सिद्धांत कौन दिया है? जॉन डॉल्टन। परमाणुवाद का सिद्धांत कब कौन दिया है? जॉन डॉल्टन। जॉन। परमाणुवाद का सिद्धांत क्या है ये समझते हैं। परमाणुवाद के सिद्धांत का मतलब क्या है? परमाणुवाद के सिद्धांत का मतलब क्या है? तो डॉल्टन बोले थे क्या? डॉल्टन बोले थे सभी परमाणु, सभी, डॉल्टन बोले थे कि यहां सुनो पदार्थ का, डॉल्टन बोले थे पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु होता है, परमाणु होता है, परमाणु। देखो जो अभी लिखा रहे ना, अरे यहाँ ध्यान दो, पदार्थ तत्व ही बनल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान दो, तत्व यौगिक वहां अलग जाएंगे तब, ठीक है ना, पदार्थ ही बोल रहे हैं। अब सुनो यहाँ क्या बता रहे हैं, इससे ही कथन बनेगा, कथन के रूप में लिख देगा डॉल्टन के अनुसार कौन सही है कौन गलत है, परमाणु डॉल्टन के परमाणुवाद के सिद्धांत के अनुसार कौन सही कौन गलत है। तो डॉल्टन बोले तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु क्या होता है? और डॉल्टन बोले परमाणु अविभाज्य। डॉल्टन क्या बोले थे? परमाणु अविभाज्य होता है, अविभाज्य होता है, अविभाज्य। तो डॉल्टन बोले तो परमाणु क्या होता है? अविभाज्य। परमाणु क्या होता है? अविभाज्य। परमाणु क्या होता है? यानी परमाणु को ये सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण है, इसे अन्य टुकड़ा में तोड़ा नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता। ये बोला कौन? डॉल्टन। कौन बोला? लेकिन ये गलत हो गया। ये क्या हो गया? परमाणु को कई भाग में तोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, कई भागों में टूट गया, कई भागों में। लेकिन शुरुआत में डॉल्टन बोले थे कि परमाणु अविभाज्य, परमाणु अविभाज्य। कौन बोला? डॉल्टन। कौन बोला? परमाणु अविभाज्य। कौन बोला? डॉल्टन। परमाणु अविभाज्य। कौन बोला? डॉल्टन। कौन बोला? डॉल्टन। क्या ये अभी सही है? अभी सही नहीं है, लेकिन परमाणुवाद के सिद्धांत डॉल्टन दिए थे, बात कहे थे। और डॉल्टन क्या बोले थे? बोले थे एक ही तत्व, एक ही तत्व का परमाणु, एक ही तत्व का परमाणु क्या होगा? परमाणु आपस में समान, आपस में एक ही तत्व के परमाणु आपस में समान होता है। एक ही तत्व के परमाणु आपस में, एक ही तत्व के परमाणु आपस में क्या होता है? समान। क्या होता है? एक ही तत्व के परमाणु आपस में क्या होता है? समान। क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी लोहा ले लो, कोई भी लोहा, कोई भी लोहा ले लो, सबका परमाणु संख्या 26, कितना? 26 से होगा। तो एक के तत्व अगर है तो उसके सभी परमाणु आपस में समान होगा, और भिन्न भिन्न तत्व रहेगा, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जिंक, टीना, तो तत्व होगा भिन्न भिन्न, परमाणु भी होगा भिन्न भिन्न। नहीं तो सब बैला, अगर लोहा सोना दोनों बराबरी रहे, परमाणु गुण दोनों बराबरी रहे, तो फिर महंगा सस्ता होगा रे, फिर सोनमा लोहे बराबर हो जाएगा। तो अलग अलग तत्व का परमाणु भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न, एक ही तत्व के परमाणु समान, एक ही तत्व के परमाणु समान, एक ही तत्व के परमाणु समान, भिन्न भिन्न का भिन्न भिन्न। कौन कहा? हम कहे थे, डॉल्टन। कौन कहा था? एक ही तत्व के परमाणु क्या होता है? आपस में समान, आपस में, और भिन्न भिन्न तत्व का भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न तत्व का भिन्न भिन्न तत्व का परमाणु, तत्व का परमाणु क्या होता है? तो भिन्न भिन्न क्या होता है? यानी असमान। क्या होता है? असमान होता है, असमान होता है, असमान। यह डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत के बात है। अलग क्या है? अगला डॉल्टन बोले थे
कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर निश्चित अनुपात में मिलना चाहिए। तो दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर किसका निर्माण? यौगिक का निर्माण करता है। ये कौन बोले थे? डाल्टन। कौन बोले थे? डाल्टन बोले थे जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलेगा, वो भी निश्चित अनुपात में मिलेगा तो क्या बनेगा? यौगिक। क्या बनेगा? और ये यौगिक जो है या द्रव्यमान संरक्षण और ये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पालन करेगा। यानी अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया से के बाद द्रव्यमान न तो बढ़ेगा न तो घटेगा। द्रव्यमान का न तो निर्माण होगा ना तो विनाश होगा, बल्कि दोनों तरफ द्रव्यमान समान होता है। इससे बीपीएससी 70 बीपीएससी पेपर उठाना, और 70 बीपीएससी में कथन के रूप में पूछा गया है। ये सब पूछा हुआ देख लेना। कथन के रूप में क्वेश्चन पूछता है तो तुम लोग को रहता है हार्ड हो गया है, कथन यहीं से बनता है। समझ गया है ना? अब कोई भी एनसीईआरटी वगैरह तुम उठाएगा तो कथन देखना सब लिखा रहेगा। समझ गया? तो ये रहा परमाणु बाढ़ के। जैसे मान लो यहाँ पर हम लेते हैं, ये समझाते हैं। जैसे मान लो तत्व है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है हाइड्रोजन, क्या है? एक तत्व हुआ हाइड्रोजन, क्या हुआ? एक हुआ ऑक्सीजन, क्या हुआ? और दोनों मिल गया, बन गया है H2 और H2, है ना? तो जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलता है तो यौगिक बनाता है। यौगिक के सुस्तम कण अणु कौन चीज? ये जल का अणु है, जल का। और ये जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करना चाहिए। यानी जितना भार इधर उतने भार उधर, जितना भार अभिकारक में उतने भार प्रतिफल यानी उत्पाद। प्रतिफल यानी क्या दोनों तरफ बराबर है? हाइड्रोजन का भार हो गया 2, कितना हो गया है? एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2, एक ऑक्सीजन का 16, कितना? तो 2 गो ऑक्सीजन 2 गो तो 32, कितना? 32 और 2 34। अब इधर भी होना चाहिए 34। द्रव्यमान संरक्षण बोलता है कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए 34। क्या 34 है? एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन के एगो तो 16 2 18 बराबर नहीं बराबर। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन नहीं कर रहा है, लेकिन करना पड़ेगा यानी संतुलित करना पड़ेगा। कब करेगा? ये पालन करना चाहिए, करता इसीलिए समीकरण को संतुलित करते हैं। समझ गया ना? कि द्रव्यमान दोनों तरफ बराबर हो, क्या हो? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न तो नष्ट होता है, इसलिए संतुलित करना बाद में बताएंगे। लेकिन अभी हम डाट बोल लेते हैं। बताओ ऑक्सीजन के गो है 2 गो, के गो है हाइड्रोजन के गो है 2 गो, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 गो। हाइड्रोजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के गो इधर है 2 गो, कितना है? लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 के गए, तो ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा। तो क्या 2 यहां देंगे? नहीं, संतुलित करते वक्त सुनो पहले, संतुलित करते वक्त है ना, यहां पर नीचे नहीं लगाते। नीचे जो भी अपना मन से लगाएंगे आगे, कहां पर? ऑक्सीजन करेंगे 2, कितना? ऑक्सीजन हो गया 2, लेकिन आगे कोई भी अंक लिख दो। आगे किसी भी अंक को जब लिखा जाएगा तो वो उसका हिस्सा सबके होगा, उसका हिस्सा सबका होगा। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2, लेकिन हाइड्रोजन हो गया 2 दूनी, हाइड्रोजन बिगड़ गया, हाइड्रोजन रूस गया है। ये कैसे हो गलो? हम ज्यादा है तो ज्यादा हम ही रहो, हाइड्रोजन रूस गया। हाइड्रोजन
पहले हार्डियन इधर भी दू, इधर भी दू, लेकिन हार्डियन अब रुस गया, हम नहीं मानबो। इधर हार्डियन 4, कितना हो गया? इधर भी हार्डियन करना पड़ेगा 4, इधर भी हार्डियन करना पड़ेगा 4, है कितना? 2। अगर 2 और दे दे तो 2 दूनी कितना हो गया? 4, कितना हो गया? 4। क्या आप दोनों साइड बराबर हुआ? अगर दोनों साइड प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर हो गया है, दोनों साइड प्रत्येक परमाणु संख्या का बराबर हो गया है, तो भार भी क्या होगा? बराबर। द्रव्यमान भी क्या होगा? बराबर। इसी वक्त द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत समझ गया ना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम जानते हैं अभिक्रिया के फलस्वरूप ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना तो नष्ट होता है, इसीलिए दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, इसीलिए समीकरण को संतुलित करते हैं। समझ गया ना। ये रहा आपका परमाणुवाद का सिद्धांत, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन परमाणुवाद का सिद्धांत कौन दिया? जॉन डाल्टन परमाणुवाद का सिद्धांत कौन दिया? जॉन डाल्टन। पदार्थ यानी तत्व, पदार्थ किससे बनता है? तत्व से। तो तत्व का सूक्ष्मकण क्या होता है? परमाणु। तत्व का सूक्ष्मकण क्या होता है? परमाणु। परमाणु अविभाज्य कौन का? डाल्टन। परमाणु अविभाज्य कौन का? डाल्टन। एक ही तत्व के परमाणु आपस में समान, आपस में एक ही तत्व के परमाणु आपस में समान होता है, कौन का? डाल्टन। कौन का? डाल्टन। भिन्न भिन्न तत्व, भिन्न भिन्न तत्व का परमाणु और समान होता है, समान होता है, कौन का? डाल्टन। कौन का? जब 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलता है, क्या बनता है? यौगिक। क्या बनता है? यौगिक। कौन का? डाल्टन। और वो किस नियम का पालन करता है? द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण। तो डाल्टन के परमाणुवाद के सिद्धांत याद हो गया? डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत याद हो गया? लिख देगा निम्नलिखित में कौन डाल्टन परमाणुवाद का सिद्धांत है या नहीं है, या ना, या कौन गलत है या कौन सही है, कुछ लिख देगा। समझ गया ना। तो ये रहा डाल्टन के परमाणुवाद का सिद्धांत, डाल्टन परमाणुवाद का सिद्धांत। अगला पढ़ेंगे व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का आप लोग 11 12 जब पढ़ते होंगे ना, तो इस वक्त क्लियर 11 में सब लिखा हुआ है, पढ़वे नहीं करता है। और तुम लोग केमिस्ट्री जब भी कोई पढ़ाता है तो इसे पढ़वे नहीं करता है ना, डांट लॉलीपॉप से स्टार्ट कर देता है, तो मजा लगने लगता है तुम लोग के, लेकिन मजाक से खाली लेवल, खाली मजाक चक्कर में रहेगा, थोड़े रिजल्ट होता है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो आपका व्युत्क्रम क्या है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम दिया है जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर। कौन दिया? व्युत्क्रम अनुपात का नियम कौन दिया? जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर। व्युत्क्रम अनुपात का नियम कौन दिया? जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर। व्युत्क्रम अनुपात का नियम कौन दिया? जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर। व्युत्क्रम अनुपात का नियम कौन दिया? जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर। ये सब याद होना चाहिए। कौन नियम कौन दिया? एग्जाम्पल भले ही एग्जाम्पल तो समझाने के लिए है, लेकिन कौन कौन नियम दिया तो याद होना चाहिए ना। ऐसे मान लो कि बोलिए रामायण के लेखक कौन है, पता ना है। रामायण के लेखक कौन है, पूछ दिया, याद है ना। तो महर्षि वाल्मीकि। अब बोले कैसे है बताइए सर? वाल्मीकि कहल तो हमें कहल ना, इसका मतलब हुआ है जहाँ याद करना वहाँ याद करना है, जहाँ समझना वहाँ समझना है। समझ गया है ना, समझा रहे? अब तुम्हें लोग बोलेगा सर हम ही लोग बैला कहल है, लड़की लोग बैला कहल ना है, लड़की बैला कैसे हो जाएगा? नहीं ना होगा रे। चलो यहाँ ध्यान दो। तो नियम यहाँ पर याद है, नियम कौन दिया, पुस्तक कौन लिखा, कौन कहाँ स्थित है, सब याद करने वाला है, याद करना पड़ेगा। तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम कौन दिया? जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर। जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर। व्युत्क्रम अनुपात का नियम कौन दिया? जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर। जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर। ये भी समझना है, समझना है कि ना समझना तो खाली नियम पूछा कौन दिया है, लेकिन एगो लास्ट में कहा छोड़ देंगे, सब समझे लेते, एगो लास्ट में छोड़ दो। इन नियम क्या बोलता है, इन्हें कि समझेंगे तो इबला याद हो जाएगा, तो याद करना पड़ेगा। इन्हें कि एग्जाम्पल बताएंगे तो इबला नियम याद हो जाएगा। है ला
नियम तो याद करना पड़ेगा कौन दिया है। अब नियम बोलता क्या है, नियम बोलता तो बोलता है क्या नियम, सुनो यहाँ पर नियम बोलता है क्या, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का बोलता है कि जब दो तत्व, जब दो तत्व दो, यहाँ पर है हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन, है ना। यहाँ ले लो ऑक्सीजन, क्या ले लो, है ना। तो यहाँ पर करो ऑक्सीजन ले लिए, हाइड्रोजन ले लिए, कार्बन ले लिए, क्या ले लिए। जब दो तत्व, जब दो तत्व एक ही तत्व से एक ही जब दो तत्व एक ही तत्व से रिएक्शन करता है, रिएक्शन करवाओ तो ये हो जाएगा H2O, क्या हो जाएगा H2O होगा रे। और ये क्या हो जाएगा CO2, क्या हो जाएगा CO2, क्या हो जाएगा CO2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, लेकिन जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, है ना, इसमें जो है अनुपात जाएगा, अनुपात 8 पढ़ाई ले। अरे जल में द्रव्यमान के विचार से अनुपात कितना होता है 1:8 बताए थे ना। हाइड्रोजन 2 गए तो 2, ऑक्सीजन के 16 काट दिए तो 1:8 होता है ना। CO2 में द्रव्यमान के विचार से अनुपात क्या होगा, CO2 में द्रव्यमान के विचार से अनुपात क्या होगा, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 दूनी 32, 16 दूनी काट दो कितना हो जाएगा, तो 4 दिया 12 और 4 से काट दो, 4 से काटेंगे तो 3:8, तो यहाँ अनुपात हो जाएगा 3:8, 3:8, ठीक है ना। तो अब इसका उल्टा, इसका व्युत्क्रम अनुपात का, व्युत्क्रम अनुपात का ये तो सीधा हो गया। अब जो है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, ये भी ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, एक ही तत्व के रिएक्शन किया। जब दो तत्व एक ही तत्व से रिएक्शन करे, अब उसका उल्टा, वो तत्व छोड़ दो, एक ही तत्व को छोड़ दो। अब ये दोनों आपस से करे, क्या बनेगा CS4, क्या बनाएगा CS4, CS। और ये हमेशा पूर्ण गुणांक होगा, पूर्ण गुणांक का मतलब हुआ है कि ये ना तो दशमलव में होगा ना तो बट्टा में होगा, बल्कि पूर्ण संख्या होगा। देख लो पूर्ण संख्या होगा तो कार्बन का कितना होता है 12, कितना होता है, हाइड्रोजन कितना होता है 4, कितना होता है 4, काटेंगे तो 4 तिया 12, 3:8, यानी हमेशा पूर्ण संख्या में होगा, यानी कटने वाला होगा, कट के आएगा पूर्ण संख्या आएगा, फिर भट्टा उट्टा में नहीं आएगा, दशमलव में नहीं आएगा, हमेशा कटेगा, और कटेगा तो आएगा पूर्ण संख्या, क्या आएगा, यही बोलता है व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम जब तीर मारा रहे तो सोना व्युत्क्रम अनुपात है। अभी सब बाहर में जाए तुमको ये याद रखना है। व्युत्क्रम अनुपात का नियम कौन दिया, जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर। अब सब बोलो एक बार फिर सब बोलो, एक बार फिर सबको बोलना है ना। चलो शुरू से बोलो फटाफट। क्या पढ़ा है पहले, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कौन दिया था, एंटोनियो लेवाइजर, कौन सी लेवाइजर, कब दिया था, इसका डेट इंपोर्टेंट है, सीरियस याद करना, 1789। अस्थिर अनुपात, अस्थिर या नियत अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम कौन दिया, जोसेफ प्राउस्ट। गुणित अनुपात या सरल अनुपात या बहु अनुपात का नियम कौन दिया, जॉन डॉल्टन। अगला
परमाणुवाद। परमाणुवाद का सिद्धांत कौन दिया? परमाणुवाद का सिद्धांत कौन दिया? जॉन डाल्टन। व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात का नियम कौन दिया? व्युत्क्रम अनुपात का नियम कौन दिया? जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर। जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर। अब सुनो, सर्वप्रथम है ना परमाणु शब्द। सर्वप्रथम परमाणु शब्द देने वाले भारतीय दार्शनिक। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत या सर्वप्रथम परमाणु शब्द देने वाला भारतीय दार्शनिक कौन? महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन का जनक। महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन का जनक। महर्षि कणाद सर्वप्रथम भारतीय जो परमाणु सिद्धांत या परमाणु शब्द दिया। महर्षि कणाद। महर्षि भारतीय नहीं बोलेगा परमाणु शब्द कौन दिया? भारतीय नहीं लिखे। भारतीय परमाणु शब्द क्यों? किसने दिया? किसने परमाणु शब्द दिया है? डेमोक्रिटस। परमाणु शब्द कौन दिया? डेमोक्रिटस। परमाणु शब्द कौन दिया? परमाणु शब्द देने वाला सर्वप्रथम भारतीय महर्षि कणाद। महर्षि परमाणुवाद सिद्धांत कौन दिया? जॉन डाल्टन। परमाणुवाद सिद्धांत कौन दिया? जॉन डाल्टन। परमाणु शब्द सर्वप्रथम डेमोक्रिटस। परमाणु शब्द देने वाला पहला भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद। और लिखेगा तो परमाणु बम। बताओ परमाणु बम का खोज कौन किया? परमाणु बम। परमाणु यानी एटम। परमाणु यानी एटम बम। एटम बम का खोज कौन किया? एटम बम का खोज कौन किया? तो कौन किया है? कोपेनहेगन। हाइमर। परमाणु बम का खोज किया हाइमर। अच्छा ठीक, चालू कीजिए। ऑब्जेक्टिव बेच में है बैला मार के तो उसका फाड़ देंगे। ले रहेगा कुछ हो भी कखने चालू करा देगा। याद हुआ ये सब? अरे सब कितना बार तो बोल दिए, अब याद ना हुआ? इसमें आपको याद होना चाहिए। याद हो ना? अब मान लो तुम्हारा नाम की है। अब बैला तो कॉमन है। कॉमन नाउन बैला है। प्रॉपर नाउन तुम लोग का क्या है ना? किसी का अमित है, किसी का बैला यार पांडा है। अब मान लो तो नाम अमित है। अब बोले हमारा नाम अमित कायल है, रोहित कायल है, मोहित कायल है, चमोकन कायल है। इसको मतलब है तो यहां पर आपको ये याद होना चाहिए। याद होना। इसमें तू मैं कुछ हो नहीं। एग्जाम्पल समझना तो समझा दिए क्या बोलता है, लेकिन इसको याद होना चाहिए। याद होना चाहिए। समझ गया?
चलो अगला क्या पढ़ेंगे? बट अभी पहला अगला पढ़ेंगे पढ़ो चुपचाप। अगला क्या पढ़ेंगे रे? पदार्थ। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ। अब समझने वाला आएगा, अब समझने वाला आएगा। पदार्थ बोले तो मेटर, पदार्थ बोले तो, पदार्थ बोले तो मेटर हो गया, मेटर हो गया, मेटर हो गया। पदार्थ बोले तो मेटर, पदार्थ को ही बोलते हैं द्रव्य। क्या बोलते हैं? द्रव्य। क्या बोलते हैं? पदार्थ को ही क्या बोलते हैं? द्रव्य। क्या बोलते हैं? अब तुम लोग बोलेगा द्रव्य मतलब लिक्विड न होता है, तुम लोग बोलेगा द्रव्य मतलब लिक्विड होता है, तरल होता है, तो वो द्रव्य ये वाला है। अब पहला पंडित जी ला द्रव्य है, ये द्रव्य मतलब लिक्विड होता है, ये द्रव्य मतलब जल होता है, ये द्रव्य मतलब तरल होता है। यहां पर हम लिखे गोल गोल वाला आधा वाला द्रव्य, ये द्रव्य मतलब पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ यानी मेटर, पदार्थ यानी मेटर, पदार्थ यानी मेटर, पदार्थ यानी मेटर, पदार्थ यानी मेटर। पदार्थ किसे कहेंगे? पदार्थ किसे कहा जाएगा? पदार्थ बोलेंगे जो स्थान, जो स्थान, जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो। तुम लोग पदार्थ है। अरे बोला तुम लोग पदार्थ है। अभी कितना स्थान घेरेगा? पूरा तो घेर लिया, पूरा घेर लिया, पूरा। जो स्थान घेरता हो, जो स्थान जिसमें आयतन हो, जिसमें आयतन हो, जिसमें आयतन हो, जिसमें क्या तुम लोग में आयतन है? हाँ आयतन रे, आयतन है। तो आयतन मतलब कितना समान अटता है। आयतन मतलब वो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मिलाकर कितना समान आता है। तुम लोग में ऐसे पेट का आयतन किसी बड़ा होता है, 10 रोटी अंदर, 10 रोटी अंदर, समझा बंदर। किसी का पेट का आयतन कम होता है, जैसे मेरा अधिक से अधिक 3 गो, ऐसे 2 गो, कितना? तो आयतन कम। आयतन, आयतन का मतलब कितना सामान उसमें इकट्ठा होगा, इकट्ठा। तो क्या तुम में आयतन है? तुम्हारा बॉडी का कितना परसेंट पानी है? 65%, 65। बॉडी में 65% पानी है, यानी बॉडी के आयतन का 65% पानी है। क्या है? पानी। क्या है? इसका आयतन, इसका ये जगह छेक रहा है इतना, तो छत पर कौन चीज? अब इसका आयतन, इसका जितना पानी इसमें अटेगा वो इसका आयतन, इसका आयतन। पदार्थ में छत, बताओ जो स्थान घेरे पदार्थ, क्या स्थान घेर रहा है? हाँ इतना स्थान घेर लिया है। क्या इसमें आयतन है? हाँ आयतन। तो जो स्थान घेरता, जो स्थान घेरता हो, जिसमें आयतन हो, जिसमें आयतन हो, और जो जो अवरोध उत्पन्न, अवरोध उत्पन्न, अवरोध उत्पन्न करता, उत्पन्न करता। अवरोध मतलब क्या हुआ? विरोध करना, विरोध। न्यूटन का पहला नियम बोलता है कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर में ही रहना चाहता है, और जब कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहता है। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे, यानी बाहर से बल देंगे तभी वो अपना गति में चेंज होगा, यानी विरोध करा, विरोध। और जिसका द्रव्यमान जितना ज्यादा,
वो उतना ज्यादा विरोध करेगा। विरोध ऐसे मान लो इसको उठाना है, ये नीला बोतल को उठाना है तो द्रव्यमान कम है, द्रव्यमान कम है तो कम विरोध किया है, कम विरोध। और नीला ड्रम उठाना है, कुछ उठाना है, नीला ड्रम, नीला तो तुरंत उठ जाएगा नहीं, उसमें एक दो गोटा है तो उसका द्रव्यमान ज्यादा तो और ज्यादा विरोध, और ज्यादा विरोध करेगा, विरोध करेगा, विरोध यानी हर वस्तु विरोध करता है, विरोध करता है, विरोध। तुम्ही को 5 केजी उठाना है, ऐसा उठा देगा। 10 केजी उठाना है थोड़ा और विरोध करेगा। 20 केजी उठाना है थोड़ा और विरोध करेगा, यानी और दम लगाना पड़ेगा, है ना। 40 केजी उठाना है और दम लगाना पड़ेगा। 50 केजी उठाना है और दम लगाना पड़ेगा। 80 केजी उठाना है थोड़े दम निकल जाएगा, ना निकल जाएगा रे, यानी विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? विरोध। क्या कर रहा है? तो हर चीज विरोध करता है। और जिसमें द्रव्यमान हो, क्या हो? द्रव्यमान ही विरोध करता है। जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ। क्या बोलते हैं? जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, जिसमें आयतन हो, जो अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ। पदार्थ बोले तो मेटर, पदार्थ बोले तो मेटर, मेटर बोले तो द्रव, मेटर बोले तो द्रव। और पदार्थ के मुख्य 3 अवस्था, पदार्थ के मुख्य 3 अवस्था, 3 पदार्थ। कौन सी? पदार्थ का मुख्य, पदार्थ का मुख्य 3 अवस्था, 3 अवस्था, 3। पहले तुमने पदार्थ समझा, क्या मोबाइल पदार्थ है? क्या ये पदार्थ है? पदार्थ है रे। जितना भी चीज दिखाई दे रहा है सब पदार्थ है। क्या तुमने पदार्थ है? क्या ये पदार्थ है? क्या ये पदार्थ है? क्या हम लोग पदार्थ है? क्या ब्रेंच पदार्थ है? क्या टेबल पदार्थ है? कुर्सी पदार्थ है? बताओ कैमरा पदार्थ है? ईटा पदार्थ है? पत्थर पदार्थ है? बताओ ये घर पदार्थ है? सब कुछ पदार्थ है, सब कुछ। क्या जल पदार्थ है? हाँ, जल भी स्थान चलता है, जल में भी आयतन होता है, जल का भी द्रव्यमान होता है, और जल विरोध करता है, विरोध करता है। जल में जाओ ले दे बह जाएगा, है ना। जल के विपरीत दिशा में ज्यादा विरोध करेगा, जल भी विरोध करता है। क्या वायु पदार्थ है? क्या वायु पदार्थ है? हाँ, वायु भी पदार्थ, वायु भी। वायु भले ही अदृश्य हो परंतु पदार्थ है, पदार्थ है। इसीलिए वायु का कुछ ना कुछ वेट होता है। अरे वायु द्रव्यमान ना होता है, वायु का द्रव्यमान होता है। वायु पाइप में जितना वायु अटा वो आयतन क्या हो गया? तो वायु का भी क्या होता है? आयतन। वायु भी जगह घेरता है। तुम बैलून में भर दिया वायु तो उतना जगह छेक लिया है, ट्यूब में भर दिया वायु तो ट्यूब की जगह छेक लिया है। तो स्थान भी होता है, आयतन भी होता है। क्या प्रकाश पदार्थ है? प्रकाश पदार्थ है? प्रकाश पदार्थ नहीं है। प्रकाश पदार्थ उसमें द्रव्यमान नहीं होता, द्रव्यमान नहीं होता। ऐसा नहीं कि तराजू पर चढ़ गया है तो तुम 60 केजी केजी का है और उस पर 5-6 को लाइट मार दिए, टॉर्च के लाइट मार दिए तो 80 केजी हो जाएंगे। हवा की और लाइट लगा देंगे तो 100 केजी हो जाएंगे। प्रकाश में कोई द्रव्यमान नहीं होता, लाइट में कोई द्रव्यमान नहीं होता। इसलिए लाइट पदार्थ नहीं है, प्रकाश पदार्थ नहीं है, समझा। प्रकाश जो है पदार्थ नहीं है, लेकिन हवा पदार्थ है, जल पदार्थ है, गैस पदार्थ। अरे हवा क्या है? गैस है। गैस पदार्थ है, गैस पदार्थ। क्या भावना पदार्थ है? तो जो भी भाववाचक है पदार्थ नहीं है। जैसे अच्छाई पदार्थ है, अच्छाई फेंक के मारेंगे बुराई से घुट जाएगा। अच्छाई, बुराई, मिठास, तीखापन, लड़कपन, यानी जो भाव है ना, जो भाववाचक हो पदार्थ नहीं हो। तो पदार्थ, पदार्थ के मुख्य कितना अवस्था? 3 अवस्था, 3 अवस्था। कौन कौन? ठोस, तरल, गैस।
ठोस द्रव। पदार्थ के मुख्य तीन अवस्था ठोस द्रव। ठोस का मतलब सॉलिड, कौन चीज? सॉलिड, कौन चीज? सॉलिड। द्रव का मतलब लिक्विड, द्रव का मतलब लिक्विड, द्रव का मतलब। और गैस का मतलब गैस, गैस का मतलब ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। ये मुख्य तीन अवस्था, मुख्य। लेकिन कुल्ले अवस्था बोलेगा, कुल्ले अवस्था, कुल्ले। तो दो अवस्था फिर बाद में आया, बाद में आया, बाद में। कुल्ले अवस्था पांच, कुल्ले अवस्था पांच हो गया है, पांच हो गया है। तीन को वही है, ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। क्वेश्चन बोलता है पदार्थ का चौथा अवस्था, पदार्थ का चौथा अवस्था, चौथा प्लाज्मा, कौन चीज? और पदार्थ के चौथा हो गया पांचवा अवस्था बोस ऑस्टिन कंडेंसेट, बोस ऑस्टिन कंडेंसेट, बोस ऑस्टिन कंडेंसेट, कंडेंसेट। पदार्थ के चौथा अवस्था प्लाज्मा, पदार्थ की चौथा अवस्था प्लाज्मा, पदार्थ की चौथा अवस्था प्लाज्मा, पदार्थ की चौथा अवस्था प्लाज्मा, पांचवा अवस्था बोस ऑस्टिन कंडेंसेट, बोस ऑस्टिन कंडेंसेट, कंडेंसेट, कंडेंस। अब प्लाज्मा बारे में देखेंगे। प्लाज्मा कौन सी? प्लाज्मा, प्लाज्मा बारे में देखेंगे। प्लाज्मा जो है ये पदार्थ का चौथा अवस्था, चौथा अवस्था, चौथा अवस्था, चौथा अवस्था, पदार्थ का चौथा अवस्था होता है। और ये आयन के फॉर्म में, आयन के रूप में, आयन के जैसे सूर्य में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन हीलियम आयन में बदल रहा है, हीलियम आयन में। तो सूर्य कौन अवस्था में है? सूर्य कौन अवस्था में है? सूर्य कौन अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था। सूर्य कौन अवस्था? प्लाज्मा अवस्था। सूर्य कौन सा अवस्था? प्लाज्मा अवस्था। तारा कौन अवस्था? प्लाज्मा अवस्था। तारा कौन अवस्था? प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा सूर्य, तारा, प्लाज्मा अवस्था। चौथा अवस्था प्लाज्मा अवस्था, चौथा अवस्था प्लाज्मा अवस्था, पांचवा बॉस ऑस्टिन, बॉस ऑस्टिन कंडेंसेट, बॉस ऑस्टिन कंडेंसेट, अर्थात बीईसी, अर्थात बीई बॉस ऑस्टिन कंडेंसेट, पदार्थ का पांचवा, पदार्थ का पांचवा अवस्था, पांचवा अवस्था कौन है? बॉस ऑस्टिन कंडेंसेट, इसमें योगदान रहा किसका? इसमें योगदान रहा भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय सत्येंद्रनाथ, वो सत्येंद्रनाथ और अल्बर्ट ऑस्टिन, दोनों का नाम मिलाकर बॉस ऑस्टिन कंडेंसेट, कंडेंसेट का मतलब ठंडा किया गया और ठंडा किया गया। तो ठोस को कंडेंसेट करने पर, ठोस को
कंडेंसेट करने पर यानी और ज्यादा ठंडा, है ना, और ज्यादा हाई टेम्परेचर और ठंडा ज्यादा, ठंडा हाई टेम्परेचर लो प्रेशर किया गया ठोस को तो बन गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन यानी पदार्थ के पांचवा अवस्था, पांचवा। ठोस का गतिज ऊर्जा क्या होता है? कम। अरे सर्वाधिक गतिज ऊर्जा किसका होगा? गैस का। किसका होगा? सर्वाधिक गतिज ऊर्जा किस कण का होगा? गैस के कण का, गैस के। और उससे भी कम द्रव का, और उससे भी कम ठोस का, और ठोस से भी कम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो सबसे कम, सबसे कम गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा किसका होगा? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। 4 को ऑप्शन दे दिया है। निम्नलिखित में से किसके कण का निम्न गति ऊर्जा होता है? ठोस, द्रव, गैस, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन। अब यहां ध्यान दो, हम जानते हैं ठोस, कौन सी? ठोस बोले सॉलिड, ठोस बोले तो ठोस को गर्म किए बन गया द्रव, द्रव बोले तो लिक्विड, द्रव बोले तो द्रव को गर्म किए बन गया गैस, बन गया गैस। तो गर्म करने पर ठोस गर्म किए द्रव, इसी बोलेंगे दर्पण। क्या बोलेंगे? दर्पण। आगे पढ़ाएंगे। द्रव को गर्म किए गैस, गैस यानी भाप, गैस यानी, इसी बोलेंगे वाष्पन। क्या बोलेंगे? वाष्पन। क्या बोलेंगे? गर्म करने पर इधर गए, ठंडा करने पर इधर आएंगे। लेकिन गैस को और ज्यादा गर्म किया तो बन गया प्लाज्मा। क्या बन गया? प्लाज्मा। क्या बन गया? यानी गैस हो गया आयनीकृत। आयनी यानी आयन के फॉर्म में, आयन के फॉर्म में। गर्म करने पर उधर गए, ठंडा करने पर इधर आएंगे। तो ठंडा करेंगे, ठंडा। गैस को ठंडा किए, गैस को ठंडा किए द्रव, कौन सी? तो गैस का द्रव में बदलना, संघनन, संघनन, संघ। अब द्रव को और ठंडा किए, द्रव को और ठंडा करेंगे, क्या बनेगा? ठोस। और द्रव का ठोस से बदलना, हिमीकरण। पानी को ठंडा किए बन गया बर्फ, बर्फ यानी हिम, यानी हिमीकरण, हिमी। वो आगे पढ़ाया जाएगा, है ना। और ठोस को, ठोस को, ठोस को उच्च दाब, उच्च दाब और निम्न तापमान, निम्न ताप, निम्न ताप दिया गया, हाई प्रेशर दे दिए हैं और टेम्परेचर को और कम कर दिए हैं। तो बन गया बीसी। क्या बन गया? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट, कंडेंसेट। पदार्थ का चौथा अवस्था, पदार्थ का चौथा अवस्था, चौथा अवस्था क्या हुआ? प्लाज्मा। क्या हुआ? पदार्थ का चौथा अवस्था प्लाज्मा। और पदार्थ का पांचवा अवस्था, पांचवा पदार्थ का पांचवा, पदार्थ का पांचवा अवस्था, पांचवा अवस्था, पांचवा अवस्था, पांचवा अवस्था क्या हो गया? तो हो गया पांचवा अवस्था बीईसी, बीई बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन। पदार्थ का पहला अवस्था ठोस, पहला अवस्था पदार्थ का पहला अवस्था ठोस, पहला अवस्था ठोस, दूसरा अवस्था, दूसरा अवस्था द्रव, दूसरा अवस्था द्रव, तीसरा अवस्था गैस, तीसरा अवस्था गैस, तीसरा अवस्था गैस, चौथा प्लाज्मा, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट, कंडेंसेट। इतना याद हो गया होगा। अब पढ़ेंगे ठोस, द्रव, गैस की विशेषता। अब
अब अभी और जो है अब इंटरेस्ट लेना शुरू होगा, है ना। कल जो है 12 पहले छुट्टी नहीं होगा, कल 12 बजे से पहले छुट्टी नहीं होगा। कल जो है केमिस्ट्री भी होगा और पॉलिटी भी होगा, पॉलिटी भी होगा। आज आप लोग को टाइमिंग जान गया है। पहला क्लास सबका जो है लगभग तुम लोग सवेरे भी सवेरे आना है, सवेरे भी सवेरे आना है, समझ गया है ना। यानी विजेता बेच में और बट ललकाई का विजेता बेच में भी और सवेरे आना है। और ये आपका केमिस्ट्री स्टार्ट 10:45 में हो जाएगा, 9:45 शुरुआत तो बता दिए हैं, 9:45 में हो जाएगा। अब पॉलिटी स्टार्ट 11 बजे मतलब स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट समझ रहा है ना, मतलब हम बताना शुरू हो जाएगा, समझ गया। 2 क्लास जितना भी गैप हो, चलो 11 से 12 जा रहा है। एक दिन में अभी फिलहाल 2 क्लास होगा, 2 क्लास एक दिन में फिलहाल अभी होगा। की लिख रहा है? अरे मेरे भाई, जिस चीज का तुम्हें खौफ है ना उस चीज का हमें शौक है। क्या कर लिख रहा है तू लोग? ये सभी बोर्ड पीडीएफ आप लोग को दे दिया जाएगा, बोर्ड पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। आपका जो है जो क्लास होगा उसी क्लास के साथ आपका बोर्ड पीडीएफ अटैच हो जाएगा। बाकी नोट्स में भी क्लियर लिखा हुआ है, नोट्स में भी क्लियर लिखा हुआ है। बोलो और कोई दिक्कत है? इस बैच में ऑब्जेक्टिव होगा सर, ऑब्जेक्टिव विजेता वाला थोड़े होगा, विजेता में ऑब्जेक्टिव समझ रहा है। विजेता में खाली प्रकाश का ऑब्जेक्टिव 6 दिन, इलेक्ट्रिक करंट का ऑब्जेक्टिव 6 दिन, और तो ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। कुछ 15-10 चैप्टर में 10-15 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, उसमें 100 200 300 600 ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, उतना नहीं होगा इसमें। हाँ थ्योरी एकदम दम भर होगा, थ्योरी एकदम दम भर होगा। कुछ थ्योरी जो नया नया एकदम बिल्कुल है, वो कुछ थ्योरी पढ़ने के बाद, जैसे केमिस्ट्री खत्म हो गया उसके बाद विजेता में जुड़ जाना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव दम पर लगा लेना है, जबरदस्त तैयारी हो जाएगा, लाजवाब तैयारी हो जाएगा, है ना। टाइम टेबल बना दीजिएगा सर, लिपरा में टाइम टेबल आप लोग को दे दिया गया है, ऐसा कट करके अलग से वीडियो दे दिया जाएगा कि जो नया नया उसको टाइम टेबल का दिक्कत ना हो, एप्लीकेशन पर देख ले। ऑब्जेक्टिव चालू कीजिए, ऑब्जेक्टिव बैच में सर, ऑब्जेक्टिव बैच में स्टडी का भी चालू ना हो तो गलत चालू हो जाएगा। गजब हाल है, तुम लोग खाली उल्टा पुल्टा डिमांड करते रहता है। अभी चल रहा है बायोलॉजी चल रहा है, उसमें बायोलॉजी बाद फिर केमिस्ट्री चालू होगा ऑब्जेक्टिव, उसमें भी जेता बैच में। और सब्जेक्ट का रूटीन, और सब्जेक्ट का रूटीन ये दोनों खत्म होगा तो फिर अगला सब्जेक्ट होगा। मतलब किस हो रहा है के दिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स स्टडी बिहार सब चले। गजब हाल है तू लोग के। मन निषेध तक कंप्लीट कीजिएगा सर, मन निषेध तक कंप्लीट हो जाएगा, बकलोले है। मन निषेध तक जो आप कंप्लीट करके अगर पढ़ना है तो मंजिल भी अच्छे रिकॉर्डेड है, कंप्लीट है, जल्दी जल्दी देख लो, ठीक है ना। ये मन निषेध जून में होगा, जून तक कंप्लीट हो जाएगा, कभी कंप्लीट ना होगा। चलो ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय। पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है सर, कहाँ से होगा डाउनलोड? पीडीएफ आपका जो है एप्लीकेशन पर डाला हुआ है, और आज आज आप लोग को और पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें जो है 3 गो इस प्रकार लकीर रहेगा, उस पर क्लिक करना, इस प्रकार लकीर रहेगा, क्लिक करना उस पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, तो एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपका जो है फाइल में पीडीएफ आ जाएगा, डाउनलोड कीजिएगा तो एप्लीकेशन पर ही रहेगा, समझ आ गया है। तब बिहार पुलिस निकल जाएगा,
अरे कोई भी पुलिस निकल जाएगा। तुमको फिर जो है अलग से तैयारी नहीं करना थ्योरी का। एक बार थ्योरी पढ़ लिया है, फिर तुम बिहार पुलिस दो, मनुष्य दो, दरोगा दो, है ना, या ड्राइवर दो, या बिहार एसएससी दो, या बीपीएससी प्री दो, है ना, जीके जीएस के लिए अलग से थ्योरी भी फिर नहीं पढ़ना है। हाँ, ऑब्जेक्टिव के लिए प्रैक्टिस कर सकता है। समझ आ गया? क्या तुमने क्या चीज पूछते रहता है? सर हम पहली बार बिहार पुलिस का पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत ना है, कोई भी देना ही निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो ऑनलाइन वालों बाय बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, जीके जीएस मस्ती देखते रहो। बाय 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 बाय। कल का शेड्यूल अलग, कल केमिस्ट्री भी होगा, पॉलिटी भी होगा, ठीक है ना। चलो बाय 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 बाय।